Good morning, student. This is Sarfraz Ahmad from the Paradox BSEB. Dear student, in the last video, I have taught you present tense, the two type of the sentences. One was use of am is are and noun and adjective. The second chapter was has have plus noun. In these sentences, I have taught you assertive, negative, interrogative, negative, WH and WH sentences. Now, today I am going to teach you the use of am is are plus 2 verb 1. एम इज आर पहले आप पढ़ चुके हैं, वहाँ पर आपके साथ प्रयोग करने के लिए नाउन और एडजेक्टिव था। इसमें हमको पढ़ना है वर्ब। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वर्ब का डिफिनेशन को देखेंगे, तब जाकर हम इसके बारे में कुछ बात करेंगे। The word which shows possession, state and action, that is called verb. वह सब जिससे स्थिति, अधिकार और कार्य का पता चले उसे वर्ब कहते हैं। जैसे I am a student, दिस सेंटेंस शोज यू स्टेट, है ना, किसी व्यक्ति का स्थिति बता रहा है। ठीक है, राज हैज ए पेन, राज के पास एक कलम है, राज को कलम है या राज कलम रखता है, तीनों का ट्रांसलेशन एक होता है। इसमें किसी व्यक्ति का किसी वस्तु पर अधिकार होता है, पिछले क्लास में बताए थे। अब आइए, आपके लिए आ रहा है वर्ब। वर्ब का मतलब यहां हुआ कार्य। देखिए, इसका बहुत ही सिंपल डिफिनेशन सिर्फ एक्शन वाले के लिए है। ऐसा अंग्रेजी कोई भी वर्ड लेंगे, उसका अर्थ हिंदी में लिखेंगे, अगर उसके अंत में ना आ जाता है तो वह एक्शन वर्ब हो जाता है। ठीक है, समझे? आइए फिर से हम आपको समझाते हैं। ऐसा कोई वर्ड इंग्लिश का, उसका अर्थ हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में लिखने पर उसके अंत में ना आ जाता है तो हम उसको एक्शन वर्ब कहते हैं। जैसे में देखा जाए, प्ले, खेलना, रीड, पढ़ना, टीच, पढ़ाना, सिंग, गाना। देख रहे हैं ना बाबू, ये सब के अंत में ना आ रहा है, तो ये क्या हो गया? एक्शन वर्ब, यानी इनसे कार्य का पता चलेगा। ठीक है, अब आइए एक और बात आपको बताते हैं। जाना का अंग्रेजी आपसे या हमसे कोई पूछता है तो हम उसको बोलते हैं गो, जो कि गलत है। किस अर्थ में गलत है ये देखना होगा। अगर हम इसके पहले टू लगाते हैं तब ये क्या हो गया? वर्ब।
और ये टू नहीं लगाते हैं तो ये वर्ब नहीं हुए। और अच्छा से इसको समझना चाहते हैं, है ना? देखिए, अगर प्ले हम कहते हैं तो यहाँ प्ले का अर्थ होगा ड्रामा, खेल, और टू प्ले हो जाएगा तब यहाँ पर अर्थ होगा खेलना, या किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं तब वहाँ पर हो जाएगा बजाना। तो ये पहली बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब आइए, एक्शन वर्ब जो होता है उसका 5 फॉर्म होता है। ये भी उसके एक कड़ी में आता है, उसको समझने के लिए, जानने के लिए, जिसको हम कहते हैं वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5, जिसको आप बराबर देखते होंगे। गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज, ये 5 फॉर्म होता है, ठीक है। और ये पांचों फॉर्म का हम प्रयोग अलग अलग तरीके से करते हैं, जो आगे हम लोग देखेंगे। तो मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा था, यूज ऑफ एम इज आर, यूज ऑफ एम इज आर प्लस 2 वर्ब 1। अब इससे किस तरह का वाक्य बनेगा? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को हिंदी के वाक्य को समझना होगा और तब जाकर उसको अंग्रेजी वाले से मिलाना होगा। इसका डिफिनेशन ये होता है कि किसी कार्य का चर्चा वर्तमान में हो और वो होने वाला हो भविष्य में। जैसे मेरे पापा एक मोबाइल खरीदने वाले हैं या खरीदने को हैं, तो हम यह कह रहे हैं कि मेरे पापा एक मोबाइल खरीदने को हैं या खरीदने वाले हैं, लेकिन खरीदाएगा कब बाबू? आने वाले समय में। उसी तरह से हम लोग मैट्रिक का परीक्षा देने को हैं या देने वाले हैं, तो कह तो अभी रहे हैं लेकिन परीक्षा तो हम अभी नहीं दे रहे हैं बाबू। हम जब उसका शेड्यूल निकलेगा तब उसका प्रयोग उसके अनुसार उस समय हम देंगे। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर आप यह कह सकते हैं कि चर्चा प्रेजेंट में एंड एक्शन फ्यूचर में, यानी किसी कार्य का चर्चा हम वर्तमान में करते हैं और वो भविष्य में होता है। ये एक आपका पॉइंट हुआ। दूसरा, आप ये कह सकते हैं ने को या ने वाला। कैसे बाबू? मैं पटना जाने को हूँ या मैं पटना जाने वाला हूँ। दोनों से यह पता चल रहा है कि पटना जाने का बात हम अभी कर रहे हैं, लेकिन आगे फ्यूचर में हम कभी जाएंगे। तो एक तरीका ये हो गया ने को या ने वाला, तो यहाँ हो गया ने को और ये ने वाला। तो यहाँ समझने के लिए बाबू हम दो चीज़ किए कि चर्चा प्रेजेंट में एंड एक्शन फ्यूचर में। हम किसी कार्य का चर्चा वर्तमान में कर रहे हैं और उसका असर भविष्य में होगा। फिर अपने आप से एक
डिफिनेशन बनाएं कि ऐसा हिंदी वाक्य मिलेगा जिसमें वर्ब के साथ ने को या ने वाला आएगा, तो उस वाक्य को हम एम इज आर प्लस 2 वर्ब 1 से बनाएंगे। क्लियर हुआ बाबू? अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? ठीक है। किनको दिक्कत हो रहा है? अच्छा, दिक्कत हो रहा है, ये बताते हैं। देखिए, जैसे आई एम हैप्पी, तो यहां भी एम है ना? और आई एम टू प्ले, तो दोनों जगह एम है, लेकिन यहां क्या चीज है? एग्जेक्टिव है, और यहां क्या चीज है? वर्ब है, और टू लगा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि इस काम का चर्चा क्या हो रहा है? प्रेजेंट में, और इसका असर क्या होगा? भविष्य में। और जबकि ये बता रहा है स्टेट, मैं खुश हूं, ये मेरा स्थिति हुआ, और ये हुआ आई एम टू प्ले, मैं खेलने को हूं या खेलने वाला हूं। क्लियर? अब तो समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है? असेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, WH होता है, और WH नेगेटिव होता है। तो देखिए, इसको हम बनाते हैं। आई एम टू प्ले क्रिकेट, आई एम नॉट टू प्ले क्रिकेट, एम आई टू प्ले क्रिकेट, एम आई नॉट टू प्ले क्रिकेट, हाउ एम आई टू प्ले क्रिकेट, हाउ एम आई नॉट टू प्ले क्रिकेट। ठीक है? तो इस तरह का सेंटेंस हम शुरू में ही बता दिए थे, यूज ऑफ एम इज आर में, है ना? तो वही चीज को रिपीट कर रहे हैं। अब इसमें आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना है? पढ़कर समझ लिया जाए, यही ना चाहते हैं आप? पढ़ लिया जाए। आई एम टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने को हूँ या क्रिकेट खेलने वाला हूँ। आई एम नॉट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलने को हूँ या नहीं खेलने वाला हूँ। ठीक है? एम आई टू प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलने को हूँ या क्या मैं क्रिकेट खेलने वाला हूँ। एम आई नॉट टू प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलने वाला नहीं हूँ। हाउ एम आई टू प्ले क्रिकेट, मैं कैसे क्रिकेट खेलने वाला हूँ। हाउ एम आई नॉट टू प्ले क्रिकेट, मैं कैसे क्रिकेट नहीं खेलने वाला हूँ। ठीक है बाबू? अब आइए इसमें कुछ हम और चीज को जोड़ते हैं। अब देखिए, मैं उसे पढ़ाने वाला हूँ, तो ये जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये आपका वर्ब हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। देख रहे हैं ना? ध्यान से देखिएगा, एकदम यहाँ पर ध्यान रखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, और जहाँ दिक्कत होगी तो मैं आपको बताऊंगा। मैं उसे पढ़ाने वाला हूँ, तो यहाँ देखिए, आई एम टू टीच हिम, मैं उसे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर जो है हिम कैसे आया,
तो इस बात को समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो दो तरह का होता है। पर्सनल प्रोनाउन दो तरह का होता है। एक सब्जेक्ट और एक होता है ऑब्जेक्ट। आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, दे, देम। और बीच में डाल दीजिए यहाँ पर गो। तो वर्ब के पहले सर आता है सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में आता है ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैं उसे पढ़ाने को हूँ, तो अब यहाँ ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई एम टू टीच। अब उसे का हम यहाँ पर अंग्रेजी अगर पुरुष ले रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जा रहा है, हिम। ठीक है। फिर उसी तरह से आप देखिए कुछ और, वह मुझे पढ़ाने वाली है, तब ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सी इज टू टीच। अब आई का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट देते हैं तो मी। ठीक है। कोई दिक्कत है, समझ में आया? तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस बनते जाएगा। he is to give, he is to call them। अब ये यहाँ वर्ब के बाद आया तो दे सब्जेक्ट है और देम क्या चीज हो रहा है, आपका ऑब्जेक्ट। तो ही इज टू कॉल देम, वह उन लोगों को बुलाने वाला है। अब इसी के आधार पर हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस असेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH और WH नेगेटिव बनता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो फिर इसको शुरू से देखिएगा और उसके बाद से। आज यहीं तक। बैटरी डाउन है।